हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में भारत के जॉब की सिचुएशन को लेकर के। आज क्या स्थिति है, लॉकडाउन शुरुआत होने के समय क्या स्थिति थी, एक साल पहले क्या स्थिति थी और 2014 में क्या स्थिति थी। और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या ये भारत सरकार, ये मोदी जी की भाजपा की सरकार जो अभी अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार है, क्या ये इनफ कर रही है, फॉर दैट मैटर क्या ये कुछ भी कर रही है इस भयंकर जॉब सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। बिफोर मैं शुरू करूं, बस एक बात ध्यान रखें, मैं आपसे ना तो 2 करोड़ रुपया मांग रहा हूं, ना 2 लाख करोड़ रुपया मांग रहा हूं, ना आपको 20 लाख करोड़ मोदी जी की तरह दे रहा हूं, माने जुमला कर रहा हूं देने का। मैं बस आपसे एक बात मांगता हूं, मैं मेहनत करता हूं आपके लिए, देश के लिए वीडियोस बनाने की, खुद वीडियोस बनाता हूं, अपनी बात रखता हूं देश के लिए, अपने साथ मिल जोड़ कर 10, 12, 15 और पैनलिस्ट को लाता हूं जो देश की बात करते हैं डंके की चोट पे, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इस FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। बदले में मैं आपसे क्या मांगता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वीडियो को लाइक करिए, दनादन शेयर करिए, और अगर आज भी इस चैनल पे नए हैं, गलती से आज भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए भाइयों। बस मैं यही मांगता हूं आपसे, सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल के बगल में एक घंटी होगी, उसको ऑल में दबा दें ताकि हमारी अन्य वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत का जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था वो था 4.5%, माने 4.5% पे भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने समय आप लोगों को अच्छे से याद होगा, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ जॉब्स देंगे हर साल, यानी 5 साल के अंदर 10 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये 2014 की बात है। भाइयों, अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि लॉकडाउन से पहले, देखिए लॉकडाउन के बाद के तो आंकड़ों पे आएंगे, पहले करते हैं जज करते हैं कि मोदी जी ने 5 साल 6 साल जब अपना शासन किया तो जॉब्स को लेकर के 2019 में क्या सिचुएशन थी, क्या थे आंकड़े, थोड़ा सा वो शेयर करना चाहता हूं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं भाइयों, अन्य प्लेटफॉर्म पे पहले भी शेयर किया है कि 2019 में मोदी जी के कार्यकाल के 5 साल कंप्लीट होने में भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था, जो 2014 में जब इन्होंने टेक ओवर किया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो 4.5% था, वो बढ़ के भाइयों और मेरी बहनों, वो बढ़ के 7.5% क्रॉस हो गया। जी हां, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2019 में भारत का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 7.5% क्रॉस कर चुका था। आप सभी रिपोर्ट्स पढ़ लें, सभी रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो आपको बताएंगी कि 2019 में जो भारत का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था वो पिछले 43-45 साल का सबसे पुअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। 43-45 साल के रिकॉर्ड ब्रेक हो गए थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के, इतनी ज्यादा बेरोजगारी थी भारत में। 2019 जब कोरोना का नाम किसी ने नहीं सुना था, लॉकडाउन नहीं हुआ था, कोई ग्लोबल क्राइसिस नहीं थी, चाइना जोर शोर से बढ़ रहा था, सिंगापुर जोर शोर से बढ़ रहा था, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कमान संभाली, अमेरिका का रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनका जॉब सेक्टर दनादन डेली बढ़ रहा था, कनाडा का बढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया का बढ़ रहा था, सारी दुनिया तरक्की कर रही थी, सब जगह जॉब्स क्रिएट हो रही थी। सिर्फ हमारे भारत में 4.5% का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के 5.5, 6.5, 7.5% का आंकड़ा क्रॉस किया। ये 2019 के फिगर्स थे। अब मैं आता हूं भाइयों, लॉकडाउन के 1 महीने पहले
फरवरी 2020 में, माने अभी लॉकडाउन नहीं किया गया था, कोरोना ओपन हुआ था, इंडिया में लॉकडाउन नहीं हुआ था, ये आंकड़ा 7.5% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ के मेरे भाइयों 8.1% क्रॉस कर गया था, 8.10%। ठीक है, माने फरवरी 2020 में इस साल बिफोर 1 मंथ बिफोर लॉकडाउन ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 8.10% था। मैं क्यों आपको इससे वाकिफ करा रहा हूं, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात आएगी आज के संदर्भ में तो मोदी जी और भाजपा सरकार कहेगी यार ये तो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, हमारी थोड़ी ना गलती है, ये तो कोरोना की वजह से हुआ है, किसने एंटिसिपेट किया था। मैं आपको यही बस बताना चाहता हूं, एक बैकग्राउंड है इन लोगों का कि इवन बिफोर कोरोना एंड लॉकडाउन भारत की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हर ही सेक्टर में हालत खराब है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के खास करके मोदी सरकार इतनी खराब निकली, इनकी इतनी खराब परफॉर्मेंस निकली। रिपीट कर रहा हूं, फरवरी 2020 में 8.10% रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का, जो अनहर्ड ऑफ था, 45 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था भारत में। ठीक है, अब कट टू कट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं। ठीक है, इसमें रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, हाँ सभी स्टैटिस्टिक्स आ चुकी है, सर्वे हो चुके हैं। आज के तारीख में यानी 10 अगस्त 2020 में भारत में पिछले 4 महीने में कोरोना और लॉकडाउन के कारण और मोदी जी की बेहद खराब नीतियों के कारण, बेहद खराब डिसीजंस के कारण, और क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया इस रिगार्ड को लेकर के सिवाय अपने पीएम केयर्स में फंड बटोरना, जुमले देना, आपके साथ धोखा करना और सारी दुनिया के साथ धोखा करना। इस कारणवश आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ पिछले 4 ही महीने में भारत में 10 करोड़ नहीं 15 करोड़ जॉब्स का लॉस हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 करोड़ जॉब्स लॉस हुआ है। इनफैक्ट ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं 12 करोड़, ऑफिशियल फिगर्स लिख के देते हैं 12 करोड़ का जॉब लॉसेस है, लेकिन जो एस्टिमेट किया जा रहा है और ये कंजर्वेटिव फिगर है, हाँ वो है 15 करोड़ का। पिछले 4 महीने में सिर्फ 15 करोड़ जॉब लॉसेस हुई हैं भारत में। वो मोदी जी जो 2014 में प्रधानमंत्री बने और कहे 2 करोड़ जॉब्स हर साल देंगे और 5 साल में 10 करोड़ जॉब्स, और 6 साल 2020 तक 6 साल हो गए, 12 करोड़ जॉब्स, 4 महीने में 15 करोड़ जॉब्स भारत की गई हैं। अब मैं आपको ऑफिशियल फिगर बताने वाला हूं, आपके होश उड़ने वाले हैं। वो फिगर जो 4.5% का था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2014 में, जो बढ़ के मोदी जी ने 2019 में 7.5% करा दिया, जो 43 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जो कि फरवरी 2020 में आके 8.10% हो गया। वो मेरे भाइयों और बहनों, आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में है आफ्टर लॉकडाउन, वो 8.10% से बढ़ के 29% है। 29%। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल आंकड़े हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, 29% है, 29%, यानी 100 में 29 लोग जो वर्किंग है, जो एडुकेटेड है, जो क्वालिफाइड है, जो जॉब्स कर रहे थे या करने के लिए सक्षम है, जिन्होंने पहले जॉब्स करी है, उनके पास आज जॉब्स नहीं है। हर 100 में से 29 वो लोग जो क्वालिफाइड है, एडुकेटेड है, वर्किंग थे, वर्किंग रहे, उनके पास आज जॉब्स नहीं है। 100 में से 29 लोग पढ़े लिखे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट, हर फील्ड में यू नेम इट, 100 में से 29 लोगों के पास आज जॉब्स नहीं है। 29% इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया करंटली। लास्ट 4 मंथ्स में 12 से 15 करोड़ लोगों की जॉब्स जा चुकी है। ये हैं ऑफिशियल फिगर्स। इस दुनिया में एक इंसान भी अगर हो, या मोदी सरकार में एक मिनिस्टर या मोदी जी स्वयं हो, जो इन फिगर्स को अगर डिस्प्यूट करना चाहें, मेरे से बहस करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, मुझे न्योता दे दें, मुझे बता दें किस दिन, किस समय, कहां पे बहस करनी है, मैं तैयार हूं। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव पे। मैंने आपसे फिगर शेयर की। अब मेरा सवाल है सिर्फ और सिर्फ एक, आप लोगों से, भारत की जनता से, मोदी जी से, मोदी सरकार से मेरा सवाल है, और सवाल एक है, ये तो हैं आंकड़े,
ये तो है जॉबलेसनेस, ये तो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तो है 15 करोड़ लोग जो अनएम्प्लॉयड हो गए। मैं अब भारत सरकार से एक भारतीय होने के पॉइंट ऑफ व्यू से हक से पूछता हूं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, माय प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मुझे आप बताएं कि इस जॉबलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्या कदम आपने पिछले 15 दिन, 1 महीने में उठाए हैं कि ये सिचुएशन को हम लोग जल्द से जल्द ठीक कर सकें? मुझे बताएं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, ऐसे 10 कदम क्या आपने उठाए हैं कि ये सिचुएशन ठीक हो सके? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। मेरा अगला सवाल है मोदी जी आपसे कि ये जो 15 करोड़ लोगों की अभी जॉब्स गई है पिछले 4 महीने में, बाहर फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, हर जगह एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप आउट ऑफ वर्क हो जाते हैं तो आपको एक बेसिक मिनिमम, एक आपको एम्प्लॉयमेंट की अलाउंस मिलती है, उसको बेसिक अलाउंस कहते हैं। हाँ, ड्यूरिंग वाइल यू आर अनएम्प्लॉयड, वाइल यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, आपको एक एम्प्लॉयमेंट की आपको एक अलाउंस मिलती है। इट्स कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस इवन वाइल यू आर आउट ऑफ वर्क। मैं जानना चाहता हूं मोदी जी आपसे कि वो 15 करोड़ देश की जनता जो एडुकेटेड है, क्वालिफाइड है, जो वर्किंग थी, आज जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जिनकी सैलरीज किसी की 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए महीने थी, मैं जानना चाहता हूं उनकी आज जॉब्स नहीं हैं, तो आप ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट अलाउंस व्हाइल दे डोंट हैव अ जॉब दैट यू आर प्रोवाइडिंग देम? हक से पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? इसके अलावा जॉब सेक्टर अगर हटा दें तो चाहे स्मॉल बिजनेसेस हों, चाहे एंटरप्रेन्योर्स के छोटे बिजनेसेस हों, चाहे मध्यम वर्ग मीडियम बिजनेसेस हों, छोटी फैक्ट्रीज हो, शॉप्स वगैरह हो, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हों, हाँ, जिनका पिछले 5-6 महीने बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है, उनका हजारों लाखों रुपए महीने का नुकसान हुआ है। 2 रुपए की आमदनी नहीं हुई है लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हर महीने हुआ है। मैं जानना चाहता हूं मोदी जी, मेरा तीसरा सवाल है कि इस सेक्टर के लिए हाँ, आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं टू हेल्प दीज पीपल आउट? व्हाट आर यू डूइंग? आपने 3 महीने पहले एक बड़ा सा जुमला छोड़ा था, 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस। उसमें 1 रुपए ना मेरे अकाउंट में ना आया ना किसी के अकाउंट में। मैं आपसे जानना चाहता हूं वो 20 लाख करोड़ का आपने किया क्या? उससे ये जितने वर्ग हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात करी, उनकी कैसे मदद आप कर रहे हैं? क्या मदद कर रहे हैं? और मुझे ये लोन और ये इंटरेस्ट और ये पेनल्टी वाला ड्रामा नहीं दीजिएगा। इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, चलता नहीं है, वो स्कैमी है। हाँ, अगर आप इन्हीं लोगों से कहेंगे लोन ले लो, उनका कोई बिजनेस ठप है तो वो लोन लेके भी वो चुका नहीं पाएंगे और फिर वो एनपीए ही बनेगा आपका लोन, और इससे भारत की इकोनॉमी और खराब होगी। सो दिस मेक्स नो सेंस। एक क्लास 11th 12th का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी आपको, जो कि अच्छा टॉपर स्टूडेंट हो मेरे टाइप का जैसे मैं होता था स्कूल में, टॉपर इकोनॉमिक्स का, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो मेरा ये तीसरा सवाल है मोदी जी, मेरे देश के सभी वासियों, भारत के मेरे सभी भाइयों, मेरी सभी बहनों, ये 3 सवाल मेरे मोदी जी तक, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार तक पहुंचाइए। और मेरी ये आवाज, मेरे ये सवाल पहुंचाने के लिए आपको बस इतना सा काम करना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हाँ, इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और दबा के शेयर करिए अपने सभी व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे, अपने फेसबुक के ग्रुप्स में। आपको मोदी जी तक मेरी आवाज पहुंचानी है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सुन लीजिए ध्यान से। इस वीडियो का जो लिंक है उसको आप कॉपी करिए,
फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे मोदी जी का पेज है जिसमें मोदी जी का लेटेस्ट पोस्ट आया, उस लेटेस्ट पोस्ट पे जाके कमेंट्स में जाके ये लिंक को शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा 2 लाइन उसमें लिख दीजिएगा, कुछ करके कमेंट शेयर कर दीजिए। इस प्रकार से आप मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार फेसबुक के ग्रुप्स पे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के नाम के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अनेक 50 ग्रुप्स हैं, जो टॉप 5-10 ग्रुप्स हों जिनमें लाखों लोग हों ग्रुप मेंबर्स, उन सब ग्रुप्स को जाके ज्वाइन करिए और वहां जाके मेरे इस वीडियो को पोस्ट करना शुरू करिए। अगर आप ये ऐसा करते हैं और आप हर एक जने ने भी ऐसे 10 पोस्ट किए, 10 शेयर लगाए, तो गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं मोदी ही नहीं, अमित शाह जी तक भी और मोदी जी के सारे कैबिनेट इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्टर तक मेरी ये आवाज पहुंचेगी। मेरी आवाज उन्हीं तक नहीं, मेरी आवाज अपोजिशन तक पहुंचेगी। ये अपोजिशन मेरे ये पॉइंट्स लेकर के कल जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बढ़िया से अपने शानदार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो वहां मेरे ये पॉइंट्स उठा सकती है, बोल सकती है, जनता तक ले जा सकती है। मैं चाहता हूं वो ये करे, बिकॉज दे ऑलवेज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज। मैं चाहता हूं कि मेरी ही ये पॉइंट्स वो उठा के सामने रखे जनता तक, कुछ तो रखे, कुछ तो अपोजिशन लगाए, वो कुछ तो कहें, कुछ तो कहें, जो देश का बेड़ा गर्क हो गया है, कुछ तो कहें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। फिर से कह रहा हूं, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ना मुझे आपसे चाहिए 2 लाख, ना आपसे चाहिए 20 लाख करोड़ रुपए। आप लोगों से, मोदी जी से तो हक का मांगूंगा, मांगना चाहिए, आपको भी मांगना चाहिए, लेकिन आप लोगों से ना चाहिए 2 लाख रुपए, ना चाहिए 20 लाख करोड़, सिर्फ चाहिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आपका ढेर सारा प्यार। दुआ में याद रखना दोस्तों, दुआ में याद रखना। जय हिंद और जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग डंके की चोट पे, ये भाजपा, ये मोदी सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये निकम्मी निठल्ली सरकार, ये किसी काम की नहीं सरकार, ये हिंदू समाज को बदनाम करने वाली सरकार, ये मॉब लिंचिंग सरकार, हाँ, ये प्रभु राम को मार्केट करके वोट बटोरने वाली सरकार, ये मजदूरों की जान लेने वाली सरकार, ये लॉकडाउन में पूरे मिडिल क्लास को मारने वाली सरकार, ये 15 करोड़ जॉब लॉसेस 4 महीने में करने वाली सरकार, ये ITNs और IMs को पकौड़े तलने का एडवाइस देने वाली सरकार का आप लोग ऐसे ही बराबर विरोध करते रहिए। अंधभक्त ये 4-6 आते रहेंगे, इनकी कोई परवाह ना करिए। ये सब 75 पैसा इनको मिलता है कमेंट करने का, गाली करने का। ये सब सड़क छाप है, जिंदगी भर सड़क छाप रहेंगे, क्योंकि ये अनपढ़ गंवार हैं, वैसे ही जैसे इनके नेता हैं अनपढ़ गंवार। इन लोगों को गद्दी मिल गई है गलती से, तो राजभोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चलेगा इनकी तानाशाही। बड़े जल्दी ये लोग गिरेंगे, चिंता ना करिए, और वापस इस देश में, इस देश को बेहतर किया जाएगा। भले लोग आएंगे इस देश को संभालने, और फिर हम एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हमेशा रहेंगे इस देश के लिए लड़ने के लिए। और आप लोगों का सहयोग मिलते रहे, प्यार मिलते रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को और बढ़ाइए। अपने भाई बंधु, आस पास, पड़ोस, दोस्त, कलीग, सबको कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, आप ही का परिवार है। जितना चैनल स्ट्रांग होगा, परिवार स्ट्रांग होगा, उतनी मजबूत हमारी आवाज़ इस भ्रष्ट सरकार, इस निकम्मी निठल्ली सरकार के खिलाफ होगी। ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा आप इस चैनल को करेंगे उतनी मजबूत आवाज़ आपकी होगी, क्योंकि ये चैनल आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट एंड जय हिंद।